अब तक हम पहुंचे हैं। इस शानदार सफर को हमने कई उपलब्धियां, हमारी उम्मीदों की भोर, हमने पाया है इसे त्याग और बलिदान से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जानकारी देगा? बताओ भाई, आज कौन सा गणतंत्र दिवस है, किस लिए मनाया जाता है? देखो, ये हमारे सब लोगों के लिए बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि हम लोगों को अपने देश के बारे में नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, हमें सबको पता भी होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि ये आज का दिन जो हम मना रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या, किसने योगदान दिया, क्या किया इसके लिए। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तो देश के बहुत से नौजवान शहीद हो गए ब्रिटिश शासन से लड़ते हुए। उस समय अंग्रेजों का शासन था, बहुत ज्यादा अत्याचार उनके हुआ करते थे। 200 वर्षों से भी अधिक हमने अंग्रेजों की गुलामी को सहा और 800 वर्षों से भी अधिक मुगलों की गुलामी को सहन किया। उसे सहन करने के बाद में जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई तो ये चिंतन हुआ कि इस देश को चलाएंगे कैसे। अंग्रेजों को लगता था कि ये भारत के लोग इस देश को नहीं चला पाएंगे, इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को ही देश का विभाजन कर दिया था। एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया हिंदुस्तान, जिसे हम भारत के नाम से, इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जब देश आजाद हो गया तो उसके लिए चिंतन हुआ कि इस देश की व्यवस्थाओं को कैसे चलाएंगे। तो हमें संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमें हमारा संविधान मिला, जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। उनकी समिति में बहुत सारे लोग थे, कई कमेटियां बनी। कमेटियों को बनाने के बाद में जब हमें देश का संविधान मिला, वो हमें अकेले हमारे ही लोगों द्वारा नहीं मिला। जो आज का जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र जो शब्द है वो गणराज्य का शब्द है। भारत के विभिन्न विभिन्न राज्य, उन्हें मिलाकर के गणतंत्र दिवस बना। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। उसमें कोई सत्ताशाही, राजाशाही या कोई अन्य व्यवस्था नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा या गरीब का बेटा गरीब रहेगा। यह व्यवस्था चालू हुई कि एक गरीब व्यक्ति भी, एक निचले तबके का व्यक्ति भी, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, वो भी देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है। एक बहुत लंबे कालखंड तक जो उस समय सरकार हुआ करती थी, जिसके नेतृत्व में आंदोलन चला, कांग्रेस, उसने बहुत लंबे समय तक राज किया और फिर वो व्यवस्था बदली और देश के प्रधानमंत्री विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विभिन्न जातियों से बने। एक ही परिवार के 4 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हों और फिर एक गरीब व्यक्ति, चाय वाला, जिसे आप इस समय सरकार के रूप में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, सबसे गरीब व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं कि वो सबसे गरीब व्यक्ति हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए। राष्ट्रपति हैं इस समय जो कि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, जो हमारे इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसा कुछ नहीं है
कोई भी व्यक्ति इस देश में सर्वोच्च पद को हासिल कर सकता है। ये व्यवस्था हमें कहां से मिली? ये व्यवस्था हमें मिली हमारे संविधान से, जो कि आज का हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत सारे आंदोलन चलते रहे इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी चली, लेकिन इसकी जो मूल व्यवस्था है वो जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी वही होगा। इसलिए हमें अपनी ताकत को भी पहचानना है और अपने लिए सबसे पहले हमारे लिए कौन अच्छा सोचता है हमें उसके लिए भी विचार करना होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!